star falls into the sky, and summer was alive, going to the end of time. I can see the राशि धनु लगन आप लोगों को मेरी तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ऊपर वाले से विश है कि ये साल आप लोगों के लिए इतना अच्छा गुजरे, आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर करे, आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो सब पूर्ण हो जाए और आपकी आ रही अड़चनों में जो है अचानक से पंख लग जाएं और उनकी रुकावटें दूर हो जाएं, अड़चनें दूर हो जाएं। आपको सफलता ही सफलता मिले, हर शिखर पे पहुंचे आप और जो रुकावटें चली आ रही हैं, बहुत टाइम से रुकावटें चली आ रही थी, वो सब समाप्त हो जाए। देखिए, आप लोगों की ढैया शुरू हो रही है। ढैया शुरू होने से आप लोगों को इतनी दिक्कत की सामना करना नहीं पड़ेगा। वजह क्या है? देखिए, आप लोग घबराए नहीं, क्योंकि ढैया के नाम से लोग घबराते हैं। हर व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती ढैया आती ही आती है, तो इसलिए इसका डट के सामना करना ही हमारा कर्म तत्व है। और हम किस तरीके से इसका डट कर सामना कर सकते हैं? देखिए, वैसे अगर आप लोग ढैया से पहले की जो जीवन है या साढ़े साथी से पहले का जो जीवन है वो अच्छे तरीके से गुजारते हैं, तो आप लोगों के लिए ढैया ज़्यादा हानिकारक नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। जैसा आप बोते हैं वैसा ही आप काटते हैं। आप अच्छा बो के आए होंगे तो अच्छा काटेंगे, मगर आप लोगों को दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में है, अष्टक वर्ग में मजबूत है, षट बल इस बल में मजबूत है, तात्कालिक वितरता में जहाँ शनि बैठा है वहाँ तात्कालिक वितरता है, या D9 D10 में या अदर चार्ट्स में सुदर्शन चक्र वगैरह में इनकी कंडीशन सही अवस्था में है। तो देखिए, शनि उन्हीं लोगों को ज्यादा दिक्कत देता है जो लोग, देखिए छोटी सी बात बताऊं, अगर इतना सा भी गलत कार्य करते हैं तो उसका भी शनि अपनी ही दशा, अंतरदशा, साढ़े साती और पनौती और कंटक शनि में वही आप सबको दे जाता है। अगर आपने किसी के साथ गलत एडवाइस भी दी, जो छोटा सा एक पॉइंट बता रहा हूं, गलत एडवाइस किसी को दी, तो शनि अपनी दशा, अंतर्दशा, कंटक शनि, पनौती में आप लोगों को गलत एडवाइस देके, उसका चाल है आप लोगों को गलत एडवाइस देके आपसे गलत कार्य करा के आपको आकाश से धरती पे, सा पॉइंट बताया मैंने आपको, छोटा सा पॉइंट। वैसे तो आप किसी को सता रहे हैं तो उसका भी आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, आप किसी को दुख दे रहे हैं तो उसका भी मिलेगा, आप किसी स्त्री को प्रताड़ित कर रहे हैं तो उसका भी दुख मिलेगा, आप किसी के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं तो उसका भी मिलेगा, आप किसी की जमीन हड़प रहे हैं तो आपकी जमीन हड़पी जाएगी साढ़े साती ढैया में। आप किसी के साथ साढ़े साती ढैया से पहले जैसे विचार बनाते हैं, मतलब किसी के साथ अच्छा मिस बिहेवियर रखते हैं, तो शनि आपको अपनी साढ़े साती ढैया कंटक शनि में अच्छा बिहेवियर रखता है। आप किसी के साथ दुश्मनी का भाव रखते हैं और उसके साथ षड्यंत्र रचते हैं, तो साढ़े साती और ढैया में वो षड्यंत्र आपके साथ शनि रच देता है। अचानक से आपने देखो, बीगों के मालिक अचानक से उनकी जमीन कोई हड़प जाता है, अचानक से राजा वाला जीवन अचानक से रंग में बन जाता है, क्योंकि शनि रंग से राजा और राजा से रंग बनाने वाला प्लैनेट है। कुंडली में शनि अच्छा है तो उस व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा सहानुभूति होगी, बहुत ज्यादा ऑनेस्टी होगी, वो कभी किसी का दुख प्रदान करने वाला व्यक्ति होगा ही नहीं। वो तो अपना मतलब सुख भी लोगों के लिए ट्रांसफर कर देगा उनके दुखों से निकालने के लिए। ये शनि का खेल है, ये आपको पूरे विश्व में कहीं वीडियो पे नहीं मिलेगा, ये मेरी मेहनत का वो है आप लोगों को जो मैं देना चाह रहा हूँ। तो साढ़े साती ढैया पनौती इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, ये हर किसी के जीवन में आने वाली है। अब आप लोगों की ढैया प्रारंभ हो रही है, तो अगर आप लोगों ने किसी गरीब को सताया है तो इस टाइम गरीबी आपको सता सकती है, मगर आपको मैं कुछ कंडीशंस बताऊंगा, उसके बाद अगर आप वो उपाय करेंगे तो शायद आप उससे भी बच जाएं। आपके जीवन के कष्टों का निवारण होना है इस साल, वो कैसे होगा मैं बताऊंगा। आप चिंता करने की जरूरत नहीं, इस ढैया से घबराने की जरूरत नहीं। ये ढैया आप लोगों के लिए 2.5 साल इतने लॉस वाले नहीं होने वाले, ये 2.5 साल आप लोगों के लिए अच्छे ही व्यतीत होने वाले हैं, आप बेफिक्र रहें। ढैया साढ़े साथी का इस टाइम आपको प्रकोप इतना नहीं पड़ने का, क्यों? वो आगे देख
आप वीडियो पूरी वॉच करना, उसमें आपको सब मिलेगा। और फिर अगर ढैया आपको परेशान कर रही होगी तो मैं एक छोटा सा उपाय भी आप लोगों को दे दूंगा। तो शनि, शनि शशि शशि करके चलने वाला प्लैनेट, शनि सबसे धीमा प्लैनेट, एक ऑर्बिट में 2.5 साल रहने वाला प्लैनेट, एक राशि में 30 साल बाद पहुंचने वाला प्लैनेट। अब 30 साल बाद ये मीन राशि में 29 मार्च 2025 को आ रहा है। तो ये समझ लीजिए मीन राशि में आना, 30 साल बाद इसका मीन राशि में आना, आप लोगों की कुंडली में 4th हाउस में आना, 4th हाउस का लॉर्ड का अच्छी अवस्था में बैठ जाना। देखिए 4th हाउस का लॉर्ड जो है वो 7th हाउस में जाके बैठेगा। 7th हाउस में देखिए, जब आपके घर आप किसी गेस्ट को बुलाते हैं तो उस गेस्ट को आप जभी तो अच्छे से अच्छा प्रदान करेंगे, जभी तो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो कहीं आपके यहाँ किसी हेल्प के लिए आया तो तभी तो हेल्प करेंगे जब आपके घर आप खुद स्ट्रांग होंगे। अब इस टाइम गुरु राशि का जो 4th हाउस जो है वो आ रही है धनु राशि, धनु राशि का लॉर्ड जो है वो गुरु, गुरु केंद्र का स्वामी होके केंद्र में ही बैठा है और सप्तम दृष्टि से वो आपकी राशि को देख रहा है। सप्तम दृष्टि से आपकी राशि को देखना, तो एक देवी शक्ति आपके साथ कंटिन्यू अगले 11 महीने चलती रहेगी। फिर अष्टम में चले जाएगा तो वहां से 11 महीने एक देवी शक्ति चलती रहेगी। फिर आपका नवम में जाएगा तो कालपुरुषी कुंडली के हिसाब से नवम हाउस गुरु का ही है, तो वहां पर भी देवी शक्ति आपके साथ चलती रहेगी। जो पंचम दृष्टि से वो फिर राशि को देखेगा, 1st हाउस को देखेगा, तो देवी शक्ति चलती रहेगी। इसी बीच में आपकी ये ढैया समाप्त हो जाएगी, तो आप लोगों के लिए इतना हानिकारक नहीं है। हाँ, अगर अष्टम में जाए या और राशियों के लिए 4th हाउस में जाए और ढैया बन रही हो तो वहां पर उसके लिए आप लोगों को अपने शनि को चेक करना चाहिए। शनि को यहाँ पर भी चेक करना, अगर शनि आपका अच्छा है और गुरु आपका अच्छा है तो ये साल क्या अगले 2.5 साल आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत वाले नहीं होने वाले। ढैया भी आप मस्ती के साथ एंजॉय करेंगे और ये ढैया आपको इस मुकाम पे ले जाएगी, उस ऊंचाई पे ले जाएगी जहां आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ढैया देखिए, जब किसी सोने का आभूषण बनाया जाता है तो उसको पीटा जाता है, कुंदन बनाने के लिए उसको पीटा जाता है आकृति के रूप में बनाने के लिए। ऐसे ही ढैया शुरू के 3 महीने या 4 महीने मान के चलो, जब ये रेट्रो होगा उस टाइम आप लोगों को चमकाएगी। क्या करेगी? चमकाएगी, आप लोगों को कुंदन बनाएगी। फिर जब आप निकल के आएंगे तो फिर उसके बाद अगले जो वो है अगला 2.5 साल जो है वो आपकी पनौती चलेगी। उस पनौती के लिए आप मुझसे एक बार संपर्क जरूर कर लेना। उस पनौती के लिए मेरे पास बहुत ही बड़ा विशेष प्रकार का चल रहा है जो आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। उस पनौती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम ढैया के लिए इतनी इंपॉर्टेंटनेस नहीं है। अगर हाँ शनि ही कुंडली में बहुत खराब है और अगर गुरु ही कुंडली में खराब है तो फिर यहाँ पर भी दिक्कत है, नहीं तो नहीं है। तो अब आपका क्या है, देखिए शनि आपका 4th हाउस में आ गया, इसकी सप्तम दृष्टि 10th हाउस में पड़ेगी। शनि आपका मित्र प्लैनेट नहीं है, योग कारक प्लैनेट नहीं है, और सप्तम दृष्टि वो 10th हाउस पे जोर दे रहा है। 10th हाउस पे पहुंचना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा फल देने वाला है, क्योंकि वजह क्या है, 10th हाउस जो है वो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शनि का घर है। शनि आपकी कुंडली में पहले डिग्री वाइज देख लें, शनि अपना षटबल इष्टबल देख लें, शनि की अष्टवर्ग बिंदु देख लें और शनि की तात्कालिक मित्रता देख लें। उसके बाद अगर अष्टवर्ग बिंदु अच्छा है तो सप्तम दृष्टि 10th हाउस में आपको नौकरी लेस थे तो नौकरी दे देगी। पिछले टाइम में बहुत संघर्ष का टाइम गुजारा होगा आप लोगों ने, बहुत दिक्कतें झेली होंगी, बने बनाए कामों में विघ्न आई होगी। जिसके साथ ऐसा हुआ हो वो मुझे एक बार मैसेज करके जरूर बताए, मैं उसको बताऊंगा कि आने वाला टाइम उसका कैसे व्यतीत होगा। तो पिछला टाइम बहुत मतलब कोई जो है हॉस्पिटलाइज हुआ, किसी को गाल ब्लैडर की प्रॉब्लम हुई, किसी को किडनी की प्रॉब्लम हुई, किसी को शुगर की प्रॉब्लम हुई, किसी को जो है गले की प्रॉब्लम रही, किसी को घुटनों की प्रॉब्लम रही। शनि ने बहुत दिक्कतें दी होंगी। अगर शनि आपकी कुंडली में खराब होगा तो, और शनि आपकी कुंडली में अच्छा होगा तो यहाँ पर सप्तम दृष्टि से आपको नौकरी भी देगा, आपका इंक्रीमेंट भी लगा देगा। आपकी नौकरी में अचानक से देखने को मिलेगा कि आपका मतलब लेवल, मान लो आपने कहीं स्विच मारा तो आपकी एकदम नौकरी में बहुत बड़ी प्रोग्रेस मिलेगी, मतलब एकदम बहुत बढ़ के सैलरी मिलेगी। अब ये चैन देखने को मिलेगा पिछले 2.5 साल के मुकाबले, अब आप देखेंगे वो होगा।
राजनीति से जुड़े हुए हैं तो राजनीति में बड़ा उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। व्यापार से जुड़े हुए हैं तो व्यापार में अचानक से ग्रोथ देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा समय है। जो आपके खिलाफ चल रहे थे लोग, उन्हें अब जो है संघर्ष उन्हें करना पड़ेगा। जिन्होंने आपको नुकसान पहुंचाया था वो खुद नुकसान झेलेंगे, मगर तब जब आपकी कुंडली में शनि अच्छी अवस्था में होगा, गुरु अच्छी अवस्था में होगा, तब देखिए आप लोगों के लिए बहुत अच्छा समय क्यों है। देखिए कई वजह हैं उसकी। एक तो गुरु बहुत अच्छा हो रहा है, शनि की ढैया तो वहां पर समाप्त हो गई कि 11 या 33 महीने कम से कम गुरु की आप पे ब्लेसिंग रहेगी। तो वहां पर शनि की 2.5 साल की ढैया तो वैसे ही समाप्त हो गई। पंचम के पनौती के लिए थोड़ा सा आपको संघर्ष करना पड़ेगा। वहां पर भी 11 मंथ के लिए 10th हाउस में शनि जाएगा। शनि वो गुरु जो है, गुरु जाएगा तो गुरु आपका राशि लॉर्ड है। जब राशि लॉर्ड अच्छी अवस्था में, आपकी कुंडली में देख लें गुरु की डिग्री वाइज डिग्री देख लें, गुरु किसी ग्रहण योग ना बना रहा हो, गुरु जो है चंडाल योग ना बना रहा हो, कुंडली में देख लें, गुरु गलत दृष्टियों में ना हो, ये देख लें, D9 में गलत ना हो, D10 में गलत ना हो, तो यहाँ पर आप लोगों के लिए ढैया इतनी हानिकारक नहीं होने वाली। क्योंकि ढैया और पनौती में जब जाएगा शनि तो वहां पर थोड़ी सी आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। वो समय जो है आपका आने वाला समय, जब मेष राशि में शनि जाएगा तो वहां पर आपको दिक्कत झेलनी पड़ेगी, मगर वो उसके लिए आप मुझसे संपर्क कर लेना। मैं आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बता दूंगा और एक मैं सलाह दे दूंगा, आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली। अब राहु की चिन्हिंग, राहु की चिन्हिंग क्या है। शनि की दसम दृष्टि जो है वो आपके राशि पे पड़ रही है, फर्स्ट हाउस पे, और गुरु की भी सप्तम दृष्टि राशि पे पड़ रही है। तो गुरु अपने ही घर को देख रहा है वहां पर, धनु राशि को, और वहां पर धनु राशि को देख रहा है और साथ में जो है क्या कर रहा है, शनि भी उसी को देख रहा है। तो जब आपके घर को कोई शत्रु देखेगा, मतलब जब ढैया की प्रकोप है, जब वो शत्रु दृष्टि से देखेगा, ढैया तो एक तरह शत्रु है ही, अगर आपने किसी के साथ बुरा किया है तो उसके लिए तो ढैया प्रकोप वाली होगी। तो जब शत्रु देख रहा है, ये आपको बहुत एनालिसिस में, बहुत डीपली एनालिसिस, जब शत्रु आपके घर को देख रहा है वहीं आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो अगर आप बल से मजबूत हैं, अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आपके पास शस्त्र अस्त्र हैं, अगर आपके पास जो है वो माइंड पावर है, तो आप अपने शत्रुओं को या तो माइंड से मारेंगे या शस्त्र अस्त्र से मारेंगे या फिर किसी भी तरीके से उनको रोकेंगे। तो जब वहां पर आपकी भी दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है आपकी और शनि की, तो शनि की दृष्टि को आप वो कर देंगे, क्या कहते हैं, डिफ्यूज कर देंगे। तो वहां की फर्स्ट हाउस पे शनि जो है नीच का हो जाता है कालपुरुष कुंडली हिसाब से, तो वो नीच दृष्टि को डिफ्यूज कर देगा। जब वो डिफ्यूज कर देगा तो वहां पर आपकी ऑरा में एकदम स्ट्रांगनेस है। गुरु अपने घर को देखेगा, जो भी अपने घर को देखेगा, मैं अपने घर को अपने एक घर से दूसरे घर को देख रहा हूँ, मैं कहीं बैठा हूँ, वहां से मेरी दृष्टि अपने घर पे है, तो मैं अपने घर में होने वाली सारे प्रणाली को चेक करता रहूंगा और मैं ये देखूंगा कि यार मेरे घर पे कोई शत्रु तो नहीं आ रहा, मेरे घर में कितनी प्रोटेक्शन है, मेरे घर में जो है क्या सब सुविधाएं हैं नहीं है। तो गुरु वहां पर बैठ के आपको और आपको स्ट्रांग करेगा, आपके चेहरे में तेज देगा, आपका मतलब लोग, ये आपका विश्वास बढ़ जाएगा, लोग आपके वो अनुयायी हो जाएंगे, लोग आपको मान लेंगे यार ये व्यक्ति, अचानक से इतना चेंजिंग देखने को मिलेगी आपको। आप कहेंगे कि यार हमारा तो जीवन ही अलग हो गया। इस तरीके से जीवन होने वाला है आप लोगों का। गुरु बहुत ब्लेसिंग देने वाला, गुरु आप के लिए वरदान है। अगले 33 महीने वरदान ही वरदान है, वैसे तो वरदान ही वरदान है, मगर आप लोगों के लिए तो भाई राशि लॉर्ड है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राहु की जिंदगी, राहु आपके थर्ड हाउस में, देखिए राहु 6, 3, 11 में बहुत अच्छा फल देता है, अष्टम में भी अच्छा फल देता है, 6, 3, 11 का तो ये समझ लीजिए यहाँ पर बैठ के तो किसी को लॉस देता ही नहीं है, बहुत उत्तम प्रभाव देता है। और सप्तम दृष्टि से 9th हाउस को देगा, और 9th हाउस में केतु अवेलेबल है। राहु केतु हमेशा आमने सामने पाए जाते हैं। राहु केतु मिस्टीरियस ग्रह है, राहु केतु काल्पनिक ग्रह है, राहु केतु भ्रम है, राहु केतु सडनली लॉस, सडनली गेन वाले प्लैनेट है। राहु केतु हमेशा वक्र अवस्था में चलते हैं। राहु केतु सांप को रस्सी, रस्सी को सांप दिखाते हैं। राहु जो है वो सर है और केतु जो है धड़ है। तो अब केतु जो है वो 9th हाउस में है, तो केतु देखिए 9th हाउस जो है वो आपका धर्म का है। 9th हाउस में जब केतु अध्यात्म प्लेनेट बैठेगा तो आपको धर्म से बहुत मजबूत कर देगा, अपने धर्म की ओर विशेष प्रभाव रखेंगे आप। अपना जो टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे थे पिछले दिनों में,
वो टाइम स्पेंड कर पाएंगे आप धर्म की तरफ, और आपको नहीं कहना चाहिए पिता के कार्य को आगे लेके चलेंगे, पिता को सम्मान देंगे, पिता का आशीर्वाद लेके बहुत आगे ऊंचाई पे पहुंचेंगे। विदेश यात्रा नहीं होती, विदेश यात्रा होने लगेगी। सब तरीके से आपके लिए बहुत अच्छा समय अवेलेबल है इस टाइम। पंचम दृष्टि 11th हाउस पड़ेगी। 11th हाउस रिवार्ड अवार्ड बड़े भाई बहनों का, और आपकी विदेश यात्रा का भी है, इनकम का भी है। अब देखिए, 7th हाउस जो है वो आपकी पत्नी का, तो पत्नी द्वारा इनकम होगी, पत्नी द्वारा आपको लाभ होगा, पत्नी का लक आपके साथ रहेगा, और आपको जनता से भी लाभ होगा, जनता से भी पैसों का प्राप्ति होगी। मतलब कोई वीडियो वगैरह आपकी वायरल हो जाए, कुछ ये संभावना है, कोई रील वगैरह वायरल हो जाए, और कोई लेडी है तो उसके लिए, उसके पति के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, उसके पति द्वारा उसको लाभ होने वाला है, और उसके ससुराल द्वारा उसे लाभ होने वाला है, और आपकी पार्टनर के द्वारा कुछ लाभ होने वाला है, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, और आपके अवार्ड रिवार्ड के साथ इनकम बढ़ेगी। आपको अवार्ड अवार्ड भी मिलेंगे, इनकम भी बढ़ेगी। आप गुरु की जो है ना ब्लेसिंग आपके साथ कंटिन्यू रहने वाली है, कंटिन्यू इस टाइम, ये समझ लिए आप लोगों के लिए वरदान है गुरु। थर्ड हाउस को देखेगा नवम दृष्टि से, तो थर्ड हाउस आपके भाई बहनों का है, थर्ड हाउस जो है वो आपकी छोटी छोटी यात्राओं का है, थर्ड हाउस जो है आपके पराक्रम का है। जब गुरु की ब्लेसिंग यहाँ पर भी हो जाएगी, जब गुरु की ब्लेसिंग यहाँ पर भी हो जाएगी, तो थर्ड हाउस में राहु अवेलेबल है, राहु पे गुरु की दृष्टि पड़ेगी, तो वहां पर राहु और अच्छा वर्क करने लगेगा। राहु गुरु के कंट्रोल में रहता है तो वहां पर और अच्छा वर्क करने लगेगा, तो राहु आपके छोटे भाई बहनों से जो संपर्क बिगड़ गए थे वो ठीक हो जाएंगे। आपकी छोटी छोटी यात्राओं से लॉस हो रहा था, छोटी छोटी यात्राओं से आप माला माल हो जाएंगे। आपको सम्मान की दृष्टि से भी अच्छा समय है, पराक्रम में भी वृद्धि होगी, पराक्रम में भी आपके ऐसी वृद्धि होगी, आपका आलस्य दूर हो जाएगा, और आपको जो है जीवन के सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त मिलेगी। नवम दृष्टि से जो है राहु जो है, सप्तम दृष्टि से राहु जो है वो 9th हाउस को देखेगा। अगर राहु अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं तो वो आपको धर्म से दूर करने की कोशिश करेगा, मगर केतु वहां पर अवेलेबल है, तो केतु अगर अच्छा हुआ तो केतु आपको धर्म की ओर ले जाएगा, और राहु कुंडली में अच्छा हुआ तो राहु आपको धर्म से दूर रखेगा। तो ये देख लेना आपका राहु कितने डिग्री पे है, केतु कितनी डिग्री पे है। इधर राहु किसी गलत ग्रह के साथ तो नहीं है, राहु चंद्र के साथ तो नहीं है, राहु सूर्य के साथ तो नहीं है, ग्रहण योग तो नहीं बना रहा, या केतु बुध के साथ तो नहीं है, जड़ता योग तो नहीं बना रहा। ये सब चीजें चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप लोगों के लिए देखिए, 4th हाउस में बैठ के शनि, आप लोगों का शनि अच्छा हुआ तो भूमि, वाहन, भवन, मात्र सुख सब देगा, और अगर खराब हुआ तो भूमि में लॉस हो जाएगा, प्रॉपर्टी में लॉस हो जाएगा, प्रॉपर्टी में पैसा फंस जाएगा। तो अगर पहले अपना शनि देखें, षटबल इष्टबल देखें, तात्कालिक मित्रता देखें, तभी इस बार प्रॉपर्टी में पैसा लगाना। अगले 2.5 साल 3 जून से 16 जुलाई के बीच में ये रेट्रो होगा, 139 दिन के लिए आगमन शुरू हो जाएगा, फिर 139 दिन तक रेट्रो रहेगा। वहां पर आप उस बीच में अगर करना चाहे प्रॉपर्टी का काम तो कर लें, मगर उसी बीच में 139 दिन में निपटाना हो, बयान न देके उस प्रॉपर्टी को पूरा खरीदना हो तो ही करना, नहीं तो मत करना, फिर आपके लिए प्रॉपर्टी में लॉस हो जाएगा। अगर शनि अच्छा है, बल मजबूत है, अष्टक वर्ग मजबूत है, तो फिर आप यहाँ पर प्रॉपर्टी में पैसा लगाएंगे तो डबल तिबल आपको उसका रिटर्न आएगा। अन्यथा आप कोई जो है मतलब एलिजिबल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, फिर आपको लीगल प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, इलीगल प्रॉपर्टी मिलेगी, जिसकी वजह से आपका पैसा और फंस जाएगा, और आपकी जो है आपको सम्मान की दृष्टि से भी दिक्कतें झेलनी पड़ेंगी। हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी हो जाए कि उल्टा आपके ऊपर मुकदमा जारी हो जाए। तो इसीलिए, और वाहन भी आप जो है बहुत सोच समझ कर खरीदना। कोई अगर पुराना वाहन तो इस टाइम खरीदना ही नहीं। सबसे बड़ी एक बात नोट कर लेना, इस बीच में कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम कराएं तो सिरे से कराना, छत छत नहीं बदलवाना कभी भी किसी प्रॉपर्टी की। अगर जिसके 4th हाउस में शनि हो या राहु हो, तो उस व्यक्ति को कभी भी जो है छत उतरवा के, छत पड़वा के अपना आगे का काम नहीं करना चाहिए। उसे पूरा सिरे से जो है रेनोवेट कराना चाहिए। छोटा वो नहीं करना चाहिए कि रेनोवेट करा दिया, छत उतरवा के वो कर दिया, ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है बताना। अब मैं उपाय के लिए आपको कुछ थोड़े थोड़े उपाय बता दूं। देखिए, अगर आपको ढैया परेशान कर रही है, आपने किसी के साथ कुछ दिक्कत भरे पल गुजारे हैं, किसी को नुकसान पहुंचाया है, किसी को प्रताड़ित किया है, बेमतलब किसी के साथ जो है षड्यंत्र रचा है, बेमतलब किसी के नुकसान पहुंचाया है, तो फिर आप जो है मेरा सलाह प्राप्त कर लें, उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा 70%।
हाँ, अगर आपने अच्छा किया है लोगों के साथ उसके बाद भी ढैया थोड़ी बहुत प्रकोप में है, तो फिर ढैया मेरा जो चल रहा है वो 100% आपको फ़ायदा करेगा। शनि के लिए नीलम नहीं पहन सकते, यहाँ पर आप गुरु को स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो गुरु के लिए आप पुखराज पहन सकते हैं। पुखराज आप लोगों के लिए वरदान होगा, क्योंकि पुखराज क्यों वरदान होगा कि फोर्थ और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड जो है वो आपका गुरु है, कि दोनों केंद्रों का लॉर्ड गुरु है। तो यहाँ पर आपको अगर गुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट है तो आप पुखराज धारण कर लें, अगर गुरु अच्छी जगह प्लेसमेंट नहीं है तो फिर भी सोच समझ कर धारण करें। और इसके बाद अगर आपको कोई दूसरा ग्रह वो करना है तो आप मूंगा भी धारण कर सकते हैं। और उपाय के तौर पे अगर किसी का बहुत ही डिग्री वाइज कमज़ोर है या फिर गलत दृष्टियों में गुरु है, तो फिर आप जो है चने की दाल का उतारा भी कर सकते हैं। चने की दाल उतार के किसी गरीब को दें जो भीख ना मांगता हो। ये चीज़ें कर लें और दूध वगैरह का भी दान देते रहें। ये काम आप करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। और हाँ, सबसे बड़ी चीज़, पिता से और पिता समान व्यक्तियों से और अपने गुरुजनों का आदर सम्मान हमेशा करते रहें। ये आपकी गुरु की राशि है। अगर आप गुरु का सम्मान नहीं करेंगे तो गुरु आपको कभी भी पर्सपेक्टिव मतलब प्रॉपर्टी और आपको प्रेम और आपको सम्मान और आपको धन नहीं देगा। हाँ, अगर गुरु अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और गुरु खराब होगा तो हेल्थ डिस्टर्ब होगी। गुरु जिसका बहुत ज़्यादा अगर नीच है, मतलब अगर राशि में बैठा है और डिग्री वाइज बहुत कमज़ोर अवस्था में है, तो वहाँ पर दीर्घकालीन बीमारी कैंसर जनित जैसी बीमारी दे देता है, या गलत दृष्टि में आ जाए D9 में या D10 में या षड बल में कमज़ोर हो जाए, तात्कालिक वित्तीय में कमज़ोर हो जाए, या फिर अष्टक बिंदु बिंदु में कमज़ोर हो जाए। तो गुरु अगर खराब ग्रहों में जब उसका गोचर होता है तो वहाँ पर आपको कैंसर जैसी बीमारी मिल सकती है। किसी के साथ अगर ऐसा हो तो वो भी मेरा छल्ला मुझसे प्राप्त कर सकता है, या मैं एक उसके लिए धागा तैयार करता हूँ, वो धागा भी मुझसे ले सकता है। अब मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरी और वीडियोस और राशियों की जो आप हो सकता है आपके फैमिली में कोई राशि का हो उसको पहुँच सके, क्योंकि बिल्कुल डिफरेंट वीडियो मेरी मिलेंगी। और ये नया साल आप लोगों के लिए मेरे तरफ से बहुत 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 मुबारक हो, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और आप लोग जीवन के सभी पहलुओं पर अपने आप को सफल बनाएं। धन्यवाद।